हम अपने आप को किस तरह से जज करते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ कई लोग अपनी अट्रैक्टिवनेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, वहीं ज़्यादातर लोग अपने आप को काफ़ी हार्शली जज करते हैं और वो रियलिटी में जितने अट्रैक्टिव होते हैं उससे अपने आप को कम समझते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक नेगेटिविटी बायस होती है, यानी जस्ट बिकॉज नेगेटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है, हम सिर्फ इसी बात पर फोकस करने लगते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव क्या है। और यही रीज़न है कि क्यों अपने आप को कम अट्रैक्टिव समझने वाले लोगों की सेल्फ स्टीम कम होती है और उनमें बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। हाउएवर, जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं तब हम अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर करके सिर्फ आउटर अपीयरेंस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और तभी आज हम ऐसे 7 साइंस के बारे में बात करेंगे जो बताएंगे कि शायद आप भी अपनी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हो और आपसे मिलने वाले लोग आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। नंबर 1, आप अपने आप को सिर्फ अपने से ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों से कंपेयर करते हो। जनरली जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तब हम किसी एक ट्रेट को चुनते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस या फिर फिटनेस, और फिर हम दूसरे लोगों में देखते हैं कि कौन हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिट है और कौन कम। और यही सेम चीज़ हमें अपनी अट्रैक्टिवनेस को मेजर करते हुए करनी चाहिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद को उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो हमारे से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और रिसर्च बताती है कि बार बार ये देखना कि आप किसी और के जितना अट्रैक्टिव नहीं हो आपकी इन्फॉर्मेशन को बायस बना देता है और आप अपने आप को कम अट्रैक्टिव समझने लगते हो। नंबर 2, आप अट्रैक्शन और अट्रैक्टिवनेस को सेम मानते हो। अट्रैक्शन का मतलब है कि दूसरे लोग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लुक्स या सक्सेस के बेसिस पर आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। पर अट्रैक्टिवनेस सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस होती है, जिसे आप अपनी लुक्स भी कहते हैं। जैसे कई बार आपको कोई इंसान अट्रैक्टिव तो लग सकता है, लेकिन सेम टाइम पर आप उससे अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हम दूसरे लोगों को काफ़ी सारे डायमेंशन से जज करके देखते हैं कि वो ओवरऑल कितने इंटरेस्टिंग, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट या फिर इंस्पायरिंग है। यहाँ तक कि 2013 की स्टडी में देखा गया था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो ज़्यादातर लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और एक स्टडी में ये देखा गया था कि जो मेल्स ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो फीमेल्स की नज़र में ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तभी जब भी आप अपने आप को जज करो तो यही सोचो कि क्या आप बस अपनी फिजिकल अट्रैक्शन को जज करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर आप अपनी ओवरऑल अट्रैक्शन पर ध्यान दे रहे हो। नंबर 3, आप सिंपली दूसरों से अलग हो। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं एसोर्टेटिव मेटिंग या फिर होमोगेमी, जो बताता है कि कई लोग सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्टिव मानते हैं जिनके फीचर्स उनके जैसे होते हैं। एक बिहेवियरल रिसर्चर जिनका नाम हेलेन फिशर है, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व करा है कि हमें सिर्फ वही लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनकी बायोलॉजी हमारी बायोलॉजी को कम्प्लीमेंट करती है। जैसे अगर एक इंसान खुद काफ़ी एडवेंचरस और एनर्जेटिक है या फिर वो काफ़ी हंसमुख है तो वो अपना पार्टनर भी वैसा ही ढूंढेगा, एकदम उसके जैसा हो। यही रीज़न है कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके फीचर्स कई लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। और अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करोगे तो आपको यही लगेगा कि आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हो, जबकि बाकी लोगों के लिए आप अपने आप को जितना अट्रैक्टिव सोचते हो उससे कई ज़्यादा आप हो। नंबर 4, लोग आपकी तरफ देखकर स्माइल पास करते हैं। ये हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब भी हम किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है और हम उन्हें स्माइल पास कर देते हैं, ये सिग्नल करने के लिए कि हम उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। इस तरह की स्माइल काफ़ी अलग होती है और मुंह पर देर तक टिकी रहती है उस स्माइल के कंपैरिजन में जो हम अपने मैनर्स और रिस्पेक्ट दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं। सो अगर आप ये नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर अनजान लोग आपके पास से गुजरते हुए आपको एक फ्रेंडली स्माइल पास कर रहे हैं तो चांसेस है कि उन्हें आप अट्रैक्टिव लगे। नंबर 5, लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी भी इनसिक्योरिटीज़ है। ये साइन आपको तब देखने को मिलती है जब आप किसी इंसान को ये बताते हो कि आपकी सेल्फ स्टीम कम है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी परेशान रहते हो, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियसली हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनकी कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है। सो जब कोई इंसान काफ़ी हैरान हो जाता है आपकी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनकर, तो वो एक काफ़ी क्लियर साइन होता है
कि दूसरे लोग आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझते हैं और आपको अपनी अपीयरेंस को लेकर सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में ही होती है सिर्फ। नंबर 6, आपसे मिलने वाले लोग आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि जब आप अट्रैक्टिव होते हो तो कई लोगों का आपके ऊपर ओपिनियन काफ़ी एक्सट्रीम होता है। यानी या तो वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफ भी करते हैं और हर समय आपकी मदद करने के लिए रेडी भी रहते हैं, जस्ट बिकॉज आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो और वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। या फिर वो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं बिना किसी रीज़न के। साइकोलॉजी के हिसाब से इस तरह का बिहेवियर उन इंसानों में देखा जाता है जो किसी इंसान से जलते हैं या फिर जेलस होते हैं और वो अपना गुस्सा दिखाते हैं उस इंसान की रेपुटेशन खराब करके। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है यानी कि आप अट्रैक्टिव हो। नंबर 7, आपको रिलेशनशिप्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये साइन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो बोलता है कि आप चाहे एक फीमेल हो या फिर एक मेल, अगर आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं और वो ये मौका ढूंढने के लिए आपसे हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, तो चांसेस है कि दूसरे लोग आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं और आपकी सेल्फ परसेप्शन गलत है। बट अगेन यहाँ पर बात सिर्फ आपकी लुक्स की नहीं है, बट आप ओवरऑल दूसरे लोगों को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाते हो ये मैटर करता है। तो ये थे 7 साइंस जो बताते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो। अगर इन 7 साइंस में से कोई भी एक साइन आपकी इमेज से मैच करता है, इसका मतलब आप अट्रैक्टिव हो।